चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 जो मिसलेनियस है, ऑप्शनल है, एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 की। तो इसकी कुछ खास बातें देखते हैं। इसमें कुछ वही सारा कंटेंट्स है जो हमने अभी तक में पढ़ रखा है, बस कुछ बातें नई होंगी, जैसे क्यूबिक इक्वेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे इसके जीरोस को, और कैसे चेक करेंगे कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं, और रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे इसके बीच में। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसके 3 जीरोस दिए गए हैं। पहला काम तो इसे वेरीफाई करें कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं हैं, यानी ये इसके फैक्टर हैं या नहीं हैं। दूसरी बात, इसमें रिलेशन वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है कि ये जीरोस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशन इसमें एस्टेब्लिश करें, रिलेशन बताएं। देखते हैं हम पहले कुछ इसकी खास बातें कि हमें यदि ये नंबर इस नंबर के जीरोस हैं तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, जीरो देगा। रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ने क्लास 9 में पढ़ी है चैप्टर 2 में कि रिमाइंडर थ्योरम में हम जानते हैं कि यदि ये जीरोस हैं किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, किसी क्यूबिक इक्वेशन के यदि यहाँ दिया गया है तो ये x की वैल्यू इनको यहाँ पर पुट करने पर यदि ये रिमाइंडर 0 देंगे तो इसके फैक्टर है, यानी इसके जीरोस हैं। तो देखें हम, तो if 1/2 is 0 of 2x cube plus x square minus 5x plus 2, then put x is equal to 1/2 in equation। तो रखो 2x cube plus x square minus 5x plus 2, पुट करो x की वैल्यू 1/2 इन गिवन इक्वेशन। तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब, 1/2 का स्क्वायर, 5 इंटू 1/2 प्लस 2। सॉल्व करें तो 2 इंटू 1/1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5/2 प्लस 2। सॉल्व करें इसे हम तो ये इससे कैंसिल हो गया, सॉरी ये इससे कैंसिल हो गया। तो इनको सभी कैल्शियम ले लें, सभी कैल्शियम आएगा 4 का 4 से डिवाइड आया 1 तो वही रहेगा। इसका इससे डिवाइड आएगा 1 तो ये भी वही रहेगा। इसका इससे डिवाइड आया 2 तो इस 5 से 2 का मल्टीप्लाई, तो 5 2 = 10। यहाँ कोई नंबर नहीं तो हम 1 ले सकते हैं। तो 1 का 4 से डिवाइड आया 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 2 = 8। सॉल्व कर लें इसे हम तो 1 + 1 and 8, 10 - 10/4 यानी 0/4 यानी 0। तो यानी ये x/2 इस दी गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का 0 है। शो दैट 1/2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगली बात, अगेन पुट x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 रखें तो 2 इंटू 1 का क्यूब, x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 2। Solve with 2 1s are 2 plus 1 minus 5 plus 2, 2 2 4 and 1 5 minus 5, ये भी 0 दे रहा है। तो x is equal to 1 is also 0 of given equation। Again लास्ट क्या करना हमें कि -2, तो पुट करें, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। रख दो भैया, क्या आने वाला है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। रखो तो 2 - 2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, 5 इंटू -2 प्लस 2। सॉल्व इट, -8 माइनस ये 4, माइनस प्लस 5 2 = 10 प्लस 2। कैसे आ गया सर? तो -2 का स्क्वायर -8 होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, सभी को पता है। तो हम 8 2 = 16, -16 प्लस 10 2 12 प्लस 4 16, -16 प्लस 16 0। तो सो दैट 1/2 1 and -2 are zeros of given polynomial।
अब आगे क्या करना है बेटा, इसमें हमें आगे करना है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है इनके जीरोज में और कोफिशिएंट में चेक करने हैं हमें। तो वेरीफाई करें तो हम लिख सकते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। ये 3 नंबर हैं। अब इसमें वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोज था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पर क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोज होने वाला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो हम देखें सम ऑफ जीरोज मतलब इन सभी का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस विथ साइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इस पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 2। सॉल्व करो क्या ये इक्वल है, तो हम देखेंगे 1/2 1 एंड -2 इक्वल टू है -1/2 के। सॉल्व कर लो बेटा तो 2 एलसीएम 1 प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई 2 इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो 4 इज इक्वल टू -1/2। ये क्या बन गया, इट इंप्लाइज दैट 3 - 4, तो 3 - 4/2 इक्वल होगा -1/2, यानी ये इसके इक्वल है -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करता है। आगे देखते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो आगे देखते हैं कंटिन्यू इसको। तो हमने देखा ये सम ऑफ जीरोज हमने वेरीफाई कर लिया है और सेकंड स्टेप इसका होगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है बेटा, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू होगी प्लस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब का कोफिशिएंट अपॉन में और x का कोफिशिएंट ऊपर विथ प्लस पॉजिटिव साइन। तो कर दो सम एंड प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। सम एंड प्रोडक्ट। तो सम एंड प्रोडक्ट का फार्मूला कुछ ऐसे बन गया, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x -5, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो x क्यूब का कोफिशिएंट 2। ऐसा वैल्यू रखो बेटा अल्फा बीटा गामा की। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने लेट कर ली है 1/2 1 इंटू -2 -2 इंटू 1/2। सॉल्व -5/2 के इक्वल लाना हमें। तो देखें ये 1/2 बन गया, ये -2 बन गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 आ गया। -1 इज इक्वल टू -5/2 क्या इक्वल है, एलसीएम ले लें 2 1 -2 2 = 4 -2 1 = 2 इक्वल -5/2। सॉल्व कर दिए हमने इसे तो 1 - 4 2 6/2 इक्वल है -5/2 के। तो हाँ ये इक्वल है -5/2 इक्वल -5/2। दूसरी बात भी वेरीफाई होती है। और तीसरी बात देखें हम कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब रख दो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म, तो -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का 2 और इसे मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू रख दो 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू ये कट गया -1। इसको भी सॉल्व कर दिया हमने तो -1 इक्वल -1, ये भी वेरीफाई हो गया। तो दिए गए क्वेश्चन में काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है ये, सारी बातें इजी हैं। पहली बात तो हमें ये करनी थी कि इनको रख करके पहले इसे वेरीफाई करना है कि ये इस क्यूबिक इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस हैं या नहीं। तो हमने इनको यहाँ x की जगह पर पुट करके सॉल्व कर दिया कि इसके जीरोस हैं, तीनों के रिमाइंडर 0 आने चाहिए, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमने शो किया। और इसके आगे हमें
रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस चेक करने हैं, वेरिफिकेशन करना है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, सम ऑफ जीरोस के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वैल्यू उनकी रख दिए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कर दिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कर दिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर है एक्सरसाइज 2.4 का। इसमें भी वही बातें करनी जो हमने भी की है कि ये दिए गए नंबर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन या इस क्यूबिक इक्वेशन के जीरोज हैं। ये बातें हमें पहली बात तो चेक करनी है, फिर इनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो कैसे करेंगे हम, वही करेंगे कॉम कि पहले पुट करें x इज इक्वल टू 2 बाय रिमाइंडर थ्योरम, हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये दिए गए नंबर इस क्यूबिक इक्वेशन के जीरोज हैं या नहीं। इसके लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन, तो रख दो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 में x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 2, सॉल्व इट, 2 का क्यूब 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 टू ज़ा 10 माइनस 2, सॉल्व अगेन 8 प्लस 10 18 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 2, तो 18 माइनस 18 दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए 0, मतलब ये दिया गया नंबर इसका 0 है। सो दैट x इज इक्वल टू 2 इज 0 of given equation। again x is equal to put करें 1, again put x is equal to 1 रख दो बेटा, तो 1x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 2, सॉल्व इट, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 और 1 6, 4 माइनस 2 6, ये भी कैंसिल 0। फिर से पुट करेंगे x इज इक्वल टू ये 1, तो पुट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 रखने पर ये वही आने वाला है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, शो दैट 2, 1, 1 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये जीरोज हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू भी 1 है, अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू 1। अब हमें इसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है और चेक करना है, तो सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब रख दो, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस विथ साइन, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा हुआ है एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के साथ क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं मतलब 1, ये से कैंसिल और इनकी वैल्यू रखो, तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू रखने पर 4 और ये 4 इज इक्वल टू 4, सॉरी 2 प्लस 1 ये 4 बन गया, 4 इज इक्वल टू 4, ये रिलेशनशिप हमारा सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये क्या होने वाला बेटा, ये क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसमें हम देखें क्या होने वाला है, सम एंड प्रोडक्ट, तो सम अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कहाँ है ये क्यूबिक इक्वेशन में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है +5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो रख दो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, कहाँ से आ गई ये अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5,
यहाँ भी हमने सेट चेक किया 5 इज इक्वल टू 5, वेरीफाई हो गया। तीसरा स्टेप होगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनको प्रोडक्ट कर दो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म। तो माइनस कांस्टेंट टर्म तो विथ साइन यूज करेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1। तो इनकी वैल्यू रख लो, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, तो यहाँ भी 2 1 जा 2, यहाँ भी 2 1 जा 2। ये वेरीफाई हो चुका है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि यदि ये तीन नंबर किसी क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, देन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो कैसे निकालेंगे हम इसे। तो हम लिखेंगे यदि ये नंबर सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हैं, तो कैसे लिखेंगे, सॉल्व गिवन सम ऑफ जीरोज टू, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। तो लेट यहां लिख सकते हैं, लेट जीरोज ऑफ given equation alpha beta gamma, then given sum of zeros is equal to 2 sum and product of zeros is equal to -7, यानी sum and product alpha beta, beta gamma and gamma alpha are given -7, and product of zeros -14, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -14। तो बाई इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला है, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया है। तो इस बात से हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस इसकी वैल्यू 2 है, तो 2x स्क्वायर प्लस ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -7 है, तो -7 इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू है -14 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करें, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई। ठीक है।